के बाद आपका कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती और उसके बारे में हमारी शो पर बात हुई थी, लेकिन अब जेसन गिलेस्पी साहब ने कहा है कि ये बात सही नहीं है। इंजी भाई, मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गवास्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल लिया, आपको पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। ये तो आप ठीक है, वो इंजी भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, अब अपनी टीम के बारे में करें। आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से उस पर काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है, बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, इस तरह के वाकई इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूँगा। और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज़ नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से जो हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली है ये, और अगर हमारे बड़ों में से ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम भी इन्हीं चीज़ों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया, पाकिस्तान, उसको साइड पर छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। और टीवी पे बैठे हुए हम लोगों को क्या, जो नौजवान आने वाली नस्ल है उनको हम, उनके अंदर तो एक जो है ना, एक एहसास कमतरी या नाराज़गी या किसी को जो है वो दबाने वाला या दबोचने वाला एलिमेंट जो है ना आगे ट्रांसफ़र कर जाएंगे। यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। आप अपनी तारीफ़ करें, हम खुद बैठ के कर रहे हैं, हम सबकी तारीफ़ करते हैं। भी विराट कोहली की बातें हो रही होती है हर शो में, उसकी फिटनेस, उसकी क्रिकेट, उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ों को इनको देखना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। 100% एग्री करूँगा। रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीज़ें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको, और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएगी किस में कितना तप्पड़ है। एक नई डिबेट शुरू हुई भी आजकल, आप सबने सोशल मीडिया में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सुनील गावस्कर साहब ने पाकिस्तान टीम के बारे में ये बोला है कि इंडिया की टीम, बी टीम भी पाकिस्तान टीम को हरा देगी जो चैंपियन ट्रॉफी में खेली। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी सी टीम हो, वो भी हरा सकती है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है ना। एक समझ आती है ना कि अगर कोई टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इतने इवेंट में, किसी भी बड़े इवेंट में, तो समझ भी आती है। लेकिन जब आप इतने बड़े इवेंट में खेल रहे हैं और आपकी टीम परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही, जो भी गलत टीम सेलेक्ट हुई, जो भी हुई, अगर लड़के परफॉर्म अपने तौर पे भी नहीं कर रहे तो फिर यही बात होगी। उसके बाद इंजमाम उल हक साहब ने उनकी बात का रिप्लाई दिया। वो शायद यही दिया कि जी पुराने जमाने में आप हम लोगों से खेलते नहीं थे, शारजा में इतने बुरे हालात थे आप लोगों के, हम लोग हराते थे। उनका मतलब कहने का मकसद यही था कि इंडिया की टीम हमसे खेलना नहीं चाहती थी, जीतते थे हम, वो बिल्कुल हल्की टीम थी। तो मैं इंजमाम उल हक, उन्होंने ये जो बात की उस पर मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखें,
जिस दौर में हमारी टीम अच्छी थी उस दौर में इंडिया की टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी आईसीसी का टूर्नामेंट में किसी मैच में हमने इंडिया को नहीं हराया। उसके बाद अगर हम चलें, वैसे भी अच्छे थे, बायलैटरल सीरीज खेलते थे, उनको हराते थे, शारजा में किसी को जीतने नहीं देते थे। लेकिन अगर हम 1980 की बात करें, 90 की बात करें, ठीक है, उस दौर में अगर हमारी टीम अच्छी थी और इंडिया की टीम वीक थी। लेकिन आज क्या है, मुझे तो ये पता है कि जब आपकी चीजें अच्छी होती हैं या आपकी टीम ऊपर जाती है तो वो ऊपर से नीचे एक ही सूरत में आती है कि आप उसमें आपका सिस्टम आता है, आपका क्रिकेट बोर्ड आता है, ठीक है, आपकी मेरिट आती है, आपकी करप्शन नहीं आती, ठीक है, आपके प्लेयर्स आपकी क्रिकेट बर्बाद नहीं करते। हम क्या करते रहे, हमारी क्रिकेट क्यों नीचे गई? जो आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और सुनील गावस्कर साहब जैसा इतना बड़ा प्लेयर, लेजेंड क्रिकेटर, जब वो ये कह रहे हैं कि बी टीम भी हरा सकती है, तो उसकी रीजन क्या है? क्या उन्होंने क्रिकेट देखी नहीं पाकिस्तान की? उनको समझ नहीं है क्रिकेट की? उनको किसी चीज की समझ है तो वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना। सबको पता है कि ये सिस्टम की बर्बादी है। मामूल हक को सुनील गावस्कर की ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी, और इंजी भाई को तो ये लगा है कि उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर ने कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है, मतलब पाकिस्तान कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है, कंट्री पता नहीं। खैर, सुनील गावस्कर ने बेसिकली ये कहा था, और मैं ये पाकिस्तान के मीडिया को कोट कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया को नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली क्या कहा था। सुनील गावस्कर ने ये कहा था, आई थिंक इवन इंडियाज बी टीम वुड गिव पाकिस्तान अ टफ चैलेंज, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान करंट टीम टू बीट दैम। ये सुनील गावस्कर के रिमार्क्स थे। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगता है कि इंडिया की जो बी टीम है वो पाकिस्तान को एक टफ चैलेंज दे सकती है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया की बी टीम को हराना। ठीक हो गया, ये बात की है। अब ये है बेसिकली वो लाइन जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंजी भाई ने यह कहा जी कि आपने बड़ी गलत बात की है, दूसरे कंट्री के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आप अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, लेकिन आप हमारे बड़े भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हम आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन आप ज़रा अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के किया करें। मैं ज़रा स्लाइटली हार्श टोन में आपको ये कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं पहुँचता किसी दूसरे के बारे में इस किस्म की बात करने का। तो मैंने वो बेसिकली क्लिप भी सुना है जिसमें इंजी भाई ने ये सारी बात की है। इंजी भाई कंट्री के बारे में बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुनील गावस्कर ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इंडिया की जो बी टीम है वो कोई दगड़ करके कूटती रहेगी पाकिस्तान की टीम। उन्होंने टफ़ चैलेंज की बात की है। टफ़ चैलेंज का मतलब ये होता है मुश्किल, ठीक है, लेकिन टफ़ चैलेंज तो आप कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए भी होती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ तो यह है कि कंट्री को अटैक नहीं किया। कंट्री को तब अटैक करते जब वो कहते पाकिस्तान के लोग, इस तरह की वो बात करते, तब वो कंट्री जिसे कहते हैं समझ आती कि भाई उन्होंने कंट्री को टारगेट किया। सुनील गावस्कर ने, उन्होंने कंट्री को नहीं किया, उन्होंने बेसिकली आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। और इंजी भाई, चले सुनील गावस्कर को साइड पे करते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े इंडिया की बी सी डी, छोड़े, उनको साइड पे करते हैं। आपको ना अभी ताज़ा यूएसए वालों ने कूटा है, जिम्बाब्वे आपको मार चुका है, ठीक है, आप अपने मुल्क में कोई सीरीज़ जीत नहीं पा रहे। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। मैं आपको बताऊं, आपको ना जो आपकी करंट टीम के हालात चल रहे हैं ना, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है किसी दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं, आप बात का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझे, आप वो दूसरी साइड पर ले गए हैं चीज़ को, उस तरफ बराए मेहरबानी ला लेकर जाया करें फ़ौरन से, चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझा करें। आपकी टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पीरियड। आपने
आपने देखा होगा कि इंजमामुल हक साहब ने बात की अभी रिसेंटली सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें सुनील गावस्कर साहब का ये कहना था कि आपकी जो इंडिया की जो बी टीम है वो भी लाइक पाकिस्तान को, मैं अगर मेरी कोई बात सुने तो पता नहीं मुझे कितना बुरा समझेंगे। मैं तो कहती हूँ कि इंडिया की वुमेन टीम भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। तो इंजमामुल हक साहब ने कहा कि आप शायद पास्ट परफॉर्मेंसेस भूल गए हैं, आप ये भूल गए हैं कि हमारे जो है वो ओडीआई के विनिंग हमारी रेशो ज़्यादा है। आप शारजा से भागे थे, आपने कहा था हमने खेलना ही नहीं है। यार मैं एक बात कहूँ आपको, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, लेकिन व्हाट आई वुड से इज दैट कि ये सब बातें हैं पास्ट की, पुरानी। आपको याद होगा कि एस.जे. शंकर जी ने रिसेंटली जो जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला चला था उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है ना हमारे, ट्रेड या बाकी सब चीज़ें, वो पास्ट का हिस्सा है। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान की विन थी ना वो भी पास्ट का हिस्सा थी। पाकिस्तान अब जाकर इस स्टेट में नहीं रहा, इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो सीरीज या मैचेस जो है वो कंटिन्यूसली विन कर पाए। मतलब अगर आपने 2 सीरीज विन कर ली हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में, प्रॉब्लम पता क्या है, पाकिस्तान के अगेंस्ट लोग ना अपनी फुल पोटेंशियल भी नहीं खिलाते हैं। वो अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं, वो कहते हैं चलो यार ये इसको खिला दो उसको खिला दो, मतलब वो जो भी उनका BC होता है ना, तो BC टीम्स के खिलाफ भी हमें खेलते हुए इतनी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप इंडिया की टीम के साथ खेल रहे होंगे तो आपको कैसे लग सकता है। मैं आपको लिख के ये बात देती हूँ कि इंडिया की B टीम, इंडिया की C टीम, इंडिया की D टीम वो भी हरा सकती है पाकिस्तान को। उसकी वजह ये है कि प्रेशर ही बहुत है इस चीज़ का कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पाकिस्तान ने इन लेजेंड्स के साथ भी, मतलब इंजमामुल हक साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी बड़ी रिस्पेक्ट से कहा कि मैं सुनील गावस्कर की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारे सीनियर हैं। लेकिन इंजमामुल हक साहब के होते हुए भी आप कितने मैचेस टूर्नामेंट्स के अंदर, ICC टूर्नामेंट्स में इंडिया से आप जीते हैं। ICC में तो इंडिया हमेशा से नंबर 1 रहा है। और आपको मतलब कभी सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि 10-10 मैचेस की आप सीरीज लगाएं हमारे साथ। भाई आपको क्या ICC के मैचेस मिल नहीं रहे हैं? ICC के मैचेस हो तो रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो उस टाइम पे क्यों आप लोग फिर जीत नहीं पाते हो? वो मैचेस तो आप लोगों से खेले नहीं जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप सीरीज विन करोगे, मतलब आप सीरीज रखोगे शारजा में या आप कहीं पे तो आप वो विन कर जाओगे। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये आपके ख्याल के लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। देखिए मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूं, लेकिन जिस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं ना, मतलब लोगों की टीम्स बनती हैं किसी को प्लेटफॉर्म के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, खिलाने के, खेलने के बाद। हमारे यहाँ पर टीम्स कैसे बनती हैं? बगैर परफॉर्मेंस के। शादाब वाइस कैप्टन बन गए हैं, ताल्लुकात, नेपोटिज्म, सलाम दुआ, सिफारिशात और ये सारी चीज़ों के बाद जो है वो आपकी टीम्स बन जाती है। मत हंसो मुझे देखकर। नहीं आप प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, सो आपकी टीम्स इस तरह से बनती हैं। तो जब आपकी टीम्स ऐसे बनती हैं तो आप उनको उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जो एक प्रोसेस के थ्रू खेलते हुए आ रहे हैं, राइट? मतलब आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे एक टफ सवाल पूछता हूँ। कल का मैच वही पाकिस्तान की टीम, मैं इंडियन टीम बदल रहा हूँ। इंडियन टीम है संजू सैमसंग, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ठीक है। ये टीम है बॉलर आपके प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, ये वाली टीम, सिराज, मोहम्मद सिराज, ये टीम खेल रही है इस पाकिस्तान टीम के साथ। कौन जीतने वाला है? इंडिया की टीम, क्योंकि इनके पास जो जितनी एबिलिटी है, जितना सेल्फ बिलीफ है, वो पाकिस्तान के प्लेयरों में है नहीं। पाकिस्तान का